नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सीएनबीसी आवाज पर। मैं हूं हर्षिता सावंत और आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1। और इस हफ्ते एक बहुत ही दिलचस्प मुकाबला होने वाला है इन तीन विजेताओं के बीच जिन्होंने पिछले 3 हफ्तों में दमदार रिटर्न्स कमा कर दिए हैं। तो हमारा साथ इस हफ्ते दे रहे हैं हिमांशु गुप्ता, राजा वेंकटरमन और साथ ही साथ मानव चोपड़ा। उन तीनों से बातचीत होगी, जानेंगे आज की क्या स्ट्रैटेजी रहेगी और इस हफ्ते का दरअसल उनका क्या प्लान है ट्रेड को लेकर। लेकिन सबसे पहले मार्केट की चाल आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं, जहां पर आज हमने देखा है फिर बिकवाली की गिरफ्त में बाजार आता हुआ। दरअसल विदेशी बाजारों से फिर संकेत बिगड़े हुए नजर आए हैं, क्योंकि कोरोना के केसेस दुनिया भर में सेकेंड वेव की काफी ज्यादा चर्चा हो रही है और वही ट्रेड जो है इस समय बाजार का मूड बिगाड़ रहा है। तो 100 पॉइंट तक की गिरावट इस समय निफ्टी में देखने को मिली। अब 120 अंकों की गिरावट देखी जा रही है। निफ्टी बैंक 21,141 के लेवल्स पर आ चुका है, 450 अंक नीचे, और मिड कैप इंडेक्स पर भी दबाव है। तो पिछले हफ्ते या फिर पिछले लगातार 5 से 6 सत्रों में जो एक तरफा मूव देखने को मिला था उस पर एक ब्रेक लगा है और अब मार्केट फिर कंसोलिडेट करता हुआ एक करेक्शन फेज में साफ नजर आया है। लेकिन आज एक और चीज आप नोट करेंगे कि डिफेंसिव स्टॉक्स थोड़े से एक्टिव हो गए हैं। आईटीसी नंबर्स के बाद और खासतौर से जो कंपनी की ओर से एफएमसीजी बिजनेस में अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिली है, उसका फायदा नजर आ रहा है। दूसरी तरफ ब्रिटानिया देखिए 1.5% ऊपर है और एचयूएल जिसकी एजीएम होने वाली है कल, उससे पहले स्टॉक में अच्छी खासी एक्यूमुलेशन। दूसरी तरफ नेस्ले में भी खरीदारी देखने को मिली है। तो ये वो एफएमसीजी पॉकेट है जो बाजार को एक बहुत तगड़ा सपोर्ट दे रहा है और इसने इनफैक्ट एक इन्फ्लुएंस जरूर किया है पॉजिटिव ट्रेड्स को। सिप्ला, डॉक्टर रेड्डी जैसे स्टॉक्स में हमने तेजी देखी, लेकिन सन फार्मा ऊपरी लेवल से अब थोड़ा सा पिघलता हुआ फिसलता हुआ। मेटल्स कमजोर है और साथ ही साथ बैंकों में भी आज के सत्र में हो रही है बिकवाली। तो ये इनफैक्ट कुछ पॉकेट्स ऑफ स्ट्रेंथ एंड वीकनेस है और इसी मूड को आज दरअसल हमारे तीनों ही जानकार भापेंगे और आपके सामने रखेंगे यहाँ से आगे की स्ट्रैटेजी। तो एक एक करके आपसे जान लेते हैं कि यहाँ से आगे का क्या प्लान रहेगा और ये किस तरह के रिटर्न्स फिर आज पेश करते हुए दिखाई देंगे। याद रखिएगा, इन तीनों ने जब भी परफॉर्म किया है खिलाड़ी नंबर 1 में, उन सब का प्रदर्शन काफी दमदार रहा है। मैं आपको फटाफट बता दूं, हिमांशु गुप्ता ने जब इस शो में भाग लिया था, इन्होंने करीब करीब 39% की कमाई की थी। मानव चोपड़ा के वीकली रिटर्न्स 24% से ज्यादा के थे और राजा वेंकटरमन जो पिछले हफ्ते ही मैदान में थे 31% तक के रिटर्न्स कमाने में कामयाब थे। तो ये पिछला परफॉर्मेंस रहा है इनका। लेकिन अब इन तीनों विजेताओं के बीच मुकाबला हो रहा है और ये जून का खिलाड़ी नंबर 1 कौन बनेगा, इसके बीच मुकाबला है। तो एक एक करके सबसे इनकी रणनीति पूछ लेते हैं। मानव, गुड मॉर्निंग, बताइए स्ट्रैटेजी क्या रहेगी, क्योंकि इस हफ्ते की शुरुआत हम एक डाउन नोट पर कर रहे हैं। जब मानव से लगता है संपर्क नहीं बन पा रहा है। हिमांशु, आपकी रणनीति क्या रहेगी? गुड मॉर्निंग हर्षिता। देखिए क्लियरली यहाँ पर लास्ट पीक में हमने देखा कि 10,400 के आसपास बाजार में थोड़ा सा यहाँ पर रेजिस्टेंस देखने को मिला और जिस तरह से यहाँ पर फ्राइडे के सेशन में यूएस मार्केट्स में भी यहाँ पर थोड़ा सा प्रेशर देखने को मिला, मुझे लगता है कि यहाँ पर थोड़ा सा फ्रंट लाइनर्स एक कंसोलिडेशन दिखा सकते हैं और कहीं ना कहीं मेरा ऐसा मानना है कि 10,100 10,150 तक के लेवल्स भी यहाँ पर निफ्टी में आते हुए देखने को मिल सकते हैं। बट हैविंग सेड दैट, यहाँ पर हमने देखा है कि जिस तरह से यहाँ पर ब्रॉडर मार्केट्स यहाँ पर शानदार रिटर्न्स दिखा रहा है, लिक्विडिटी के चलते यहाँ पर जबरदस्त खरीदारी देखने को मिल रही है खासतौर पे कैश के स्टॉक्स में। मुझे लगता है कि वो मोमेंटम यहाँ पर कंटिन्यू रहेगा इस हफ्ते भी और इसलिए फिलहाल मुझे लगता है कि वहां पर हमें काफी अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। आज के लिए मेरा फोकस यहाँ पर बाइंग साइड ही रहेगा और मैं कैश के स्टॉक्स में यहाँ पर स्मॉल और मिड कैप्स में अपना फोकस करूंगा। ओके, बाइंग साइड पर ही फोकस रहेगा और कैश मार्केट के ट्रेड्स पर ज्यादा फोकस हिमांशु का रहने वाला है। राजा, गुड मॉर्निंग, बताइए आपकी इस हफ्ते की स्ट्रैटेजी क्या रहेगी? मार्केट की जो चाल है जो हम पिछले हफ्ते से देख रहे थे, ये एक पुल बैक मार्केट है और मेरा मानना ये है कि जो रणनीति चली है, जो रिसेंट स्विंग जून की लो से वहाँ से जो 10,150 की लो जब तक टूट न जाए निफ्टी स्पॉट पर, हमें एक खरीदारी का ही संकेत रखना चाहिए। जो अब हमें ओवरसीज मार्केट से जो बिकवाली दबाव आई है हायर मार्केट्स में, हमारे मार्केट्स में, उसे हमें एक अच्छा एक अपॉर्चुनिटी के तौर से देखना चाहिए और स्पेशली मिड एंड स्मॉल कैप पे ध्यान देना चाहिए क्योंकि वहाँ पर काफ़ी एक्टिविटी है और जो डिप्स पे बाय करने की मैं संकेत रख रहा हूँ और इसी उम्मीद से मैं मिड और स्मॉल कैप में फोकस करना चाहूँगा इस हफ्ते भी।
ओके, तो मिड और स्मॉल कैप्स पर राजा वेंकटरमन का भी फोकस रहने वाला है। तो इंटरेस्टिंग आइडियाज ये बीते हफ्ते लेकर आए थे, इस बार ही देखते हैं क्या कुछ अलग लेकर आते हैं। मानव चोपड़ा क्या जुड़ गए हैं डायरेक्टर साहब? अच्छा, लगता है उनसे संपर्क नहीं बन पा रहा है। तो जब तक हम मानव को पैच थ्रू करते हैं, एक एक ट्रेड चलिए हिमांशु और राजा से लेना शुरू करते हैं। राजा, फिर आपका पहला ट्रेड क्या रहेगा ये बताइए। हाँ, मेरा पहला ट्रेड रहेगा वोकार्ड फार्मा में। जो वोकार्ड फार्मा में हमने नोटिस किया है कि एक अच्छा राउंडिंग बॉटम बनाकर उसमें एक अच्छा ब्रेकआउट दिया है, राउंडिंग बॉटम ब्रेकआउट। और ये ब्रेकआउट की वजह से और फार्मा सेक्टर में, जैसे कि करंट हालात में फार्मा सेक्टर में कंटिन्यूस बाइंग अपॉर्चुनिटी आ रही है लोअर लेवल पर, तो मैं वोकार्ड फार्मा रेकमेंड करना चाहूँगा करंट लेवल पर। इसका स्टॉप लॉस आप रख सकते हैं 282 का, और आपका टारगेट होगा 327। 282 का स्टॉप लॉस, ठीक है। और वॉकहार्ट में 327 का आप लगाइएगा टारगेट का भाव। और वॉकहार्ट आज सुबह में मैं देख रही हूँ तेजी का खिलाड़ी है, ये करीब 1% ऊपर इस घंटे भी आ रहा है। ओवरऑल आप देखेंगे 2.5% तक की तेजी इसने अपने नाम कर ली है। 293 के भाव देखने को मिल रहे हैं। और जून के महीने में तो इसने अच्छी खासी कमाई करके भी दी है, करीब करीब 35% तक के रिटर्न्स इसने अपने नाम कर लिए। तो मौका है इस तेजी का हिस्सा बनने का, इसीलिए 327 के टारगेट के लिए एक अपॉर्चुनिटी यहाँ पर बाय साइड की है।